तो ये थी खास बात महाराष्ट्र की हेडलाइंस। अब खबरों को डिटेल में जानेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के माबैन हुए इत्तेहाद के बाद सियासत गर्मा गई है। एनसीपी ने शिवसेना के खिलाफ मुहाज़राई शुरू कर दी है। एनसीपी ने सेना भवन के सामने पोस्टर चिपका किए। एनसीपी का कहना है कि शिवसेना कल तक बीजेपी को मुंह भर भर कर बुरा कहती थी, लेकिन अब इस बीजेपी में शिवसेना को कोई बुराई नजर क्यों नहीं आ रही। चाहते हैं शिवसेना से कि 14 तारीख के दिन घटना हुई, आप मुख्यमंत्री के साथ सीट बंटवारे की चर्चा कर रहे थे। आप कौन सी रोटी पका रहे थे कि देश जानना चाहता है। जिस तरह से कल तक उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि चौकीदार चोर है, अब आप उनसे गठबंधन करके क्या चोर पर मोर बैठने वाला है, ये देश को आप बताएं। पार्लियामानी इंतखाबात के करीब आते ही सियासी जंग तेज हो गई है। अबू आसिम आजमी ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि सरहदों पर तनाव पैदा करके सियासी फायदा हासिल करने की कोशिशें की जा रही हैं। 46 सिपाही हमारे शहीद हुए हैं, जो अपने बाल बच्चों को छोड़कर बेचारे बहुत कम तनख्वाह में रोजी रोटी करते थे। अब ये शेर आ रहा है कि सरहदों पता करो, सरहदों पर तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। यानी आजकल सरहदों पे बहुत तनाव चल रहा है, लगता है कहीं चुनाव होने वाला है। मतलब ये जो चीजें हो रही हैं, इसका कनेक्शन डायरेक्टली आप जो है वो चुनाव से जोड़ रहे हैं। मैं नहीं जोड़ रहा हूं भाई, मुझे क्यों कह रहे हैं आप। वो शायर कह रहा है, मैं शायर की बात दोहरा रहा हूं कि देखिए आपसे क्या इसकी तशरीह क्या है शेर की। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि आजकल राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल करती हैं, तो उस तरफ भी लोगों का ध्यान जा रहा है। अमरावती के तारीखी शहर अचलपुर में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों की जानिब से इस हमले की मजम्मत की गई और मोमबत्ती जलाकर हमले में शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया। वहीं उलमाए कराम ने मुल्क की अमन और सलामती के साथ इस हमले के शहीदों के हक में दुआ की। साथ ही हुकूमत से इन दहशतगर्दों से सख्ती से निपटने की अपील की। फैमिली का जो दुख है वो देखे नहीं जा रहा है। हम शासन से ये गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द ये 125 करोड़ लोगों की भावनाओं को देखते हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टिक कदम उठाए और ये जनता के दिलों में थोड़ी सी ठंडक लाए। दूसरी बात, जितने लोग शहीद हुए हैं, हम चाहते हैं कि हर घर का, जिस भी घर का बच्चा शहीद हुआ है, उसके घर के 2 लोगों को गवर्नमेंट की नौकरी देना चाहिए, क्योंकि ये देश की हिफाजत करते हैं। इसीलिए हम लोग देशवासी सुखी हैं। पूरा मुल्क पुलवामा के शहीदों को अपना खिराज पेश कर रहा है। औरंगाबाद के क्रांति चौक के इलाके में भी शहीद मार्ग पर पुलवामा के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मजहबी रहनुमाओं की मौजूदगी में पुलवामा के शहीदों को यहां गुलहाए अकीदत पेश किया गया। अंजुमन तामीर इखलाक भिवंडी के ज़ेर एहतमाम अदबी कारवां भिवंडी के इश्तिराक से 8वां प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। जिला सतह पर इंटर स्कूल इस्लामी मालूमात क्विज और तक़सीम इनामात प्रोग्राम सलाउद्दीन अयूबी मेमोरियल कैंपस में मुनक़्क़िद किया गया। इस मालूमाती क्विज मुकाबले में भिवंडी के तकरीबन 100 से ज़ायद स्कूलों के 5000 तलबा व तालिबात ने शिरकत की। भिवंडी में जो तामीर इखलाक कमेटी और जो अदबी कारवा है ना, उन लोगों ने जो प्रोग्राम इसलिए किया कि अपने बच्चों के अंदर जो ना मुकम्मल दीन आने की कोशिश की। अपने बच्चों जो इंग्लिश स्कूल्स वगैरह में जाते हैं या घरों में उनको जो दीनी तालीम मिलती है, उसकी तालीम को उनको रिवाइज करना है। और पिछले 8 साल से वो लोग जो है वो तामीर इखलाक कमेटी जो है इसकी मेहनत कर रही है। असल मकसद क्या है कि अपने बच्चे जो दीनदारी से दूर हैं और जो दिगर वो लवाजमत में खुराफत में घिर रहे, वो बच्चे दीनदारी की तरफ आए, दीनदार बन जाए और उनके दिन में इखलाक जो है वो बड़े करके उनके इखलाक अच्छे हो जाए, ताकि उनके दिल में अपने कौम की भी और अपने हिंदुस्तान के तमाम लोगों की, दूसरे लोगों की मोहब्बत जागे करके उनका मकसद ये है। छत्रपति शिवाजी महाराज की यौम पैदाइश के मौके पर पूरे मुल्क के साथ साथ महाराष्ट्र में भी शिव जयंती मनाई गई। औरंगाबाद शहर के क्रांति चौक इलाके में अवाम का जोश खरोश देखा गया। सभी ने अपने लीडर को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर हेलीकॉप्टर से शिवाजी महाराज के मुजस्मे पर गुलहाए अकीदत बरसाए गए। जुलूसों का एहतमाम किया गया और शिवाजी महाराज की तालीमात को आम करने पर जोर दिया गया।
पुलवामा दहशतगर्दाना हमले पर सियासत भी तेज होती जा रही है। इसकी एक मिसाल बहुजन वंचित अघाड़ी की जानिब से महाराष्ट्र के परभनी में मुनक्किदा जलसे आम में देखने को मिला। दलित रहनुमा एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर और दीगर कायदीन ने तकरीरों के दौरान पुलवामा हमले के मसले पर मोदी हुकूमत पर तनकीद कर डाली। पीएम मोदी और वजीर दिफा के इस्तीफे का भी यहां मुतालबा किया गया। आम्ही इतरांपेक्षा वेगळे आहोत। असं निर्वाण टेंबा मारणार तुम्ही काँग्रेसपेक्षा वेगळं काय हे तर पहिल्यांदा दाखवा। कंगाल झालेला पाकिस्तान, भिका मागणारा पाकिस्तान, याला जर तुम्ही काबू करू शकत नाही, याच्यावरती हावी होऊ शकत नाही, तर कसलं तुमचं राजकारण? असं कंगाल झालेलं राष्ट्र, ताकदहीन झालेलं राष्ट्र जर इथल्या सरकारला काबू करता येत नसेल, या सरकारने ताबडतोब राजीनामा द्यावा आणि नवीन सरकार येऊ द्यावं, अशी असणारी परिस्थिती। ती गाडी तिथपर्यंत आली तेव्हा मोदी काय हजामती करत होता काय? त्याला कसं कळलं नाही की या गाड्यांच्या पर्यंत ती जाते? एवढ्या गाड्या एका ताप्याला लावायची काय गरज पडली होती काय? आणि तुमचं हेर खातं काय करतंय? इंटेलिजन्स काय करतंय? सूबाई महाराष्ट्र और मालेगांव शहर जमीयतुल अहले हदीस ने मुश्तरका तौर पर मालेगांव में मनहज सेल्फ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस कॉन्फ्रेंस की खास बात यह रही कि यहां पर सूबाई जमीयतुल अहले हदीस ने गुज़िश्ता रोज कश्मीर के पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मती करारदाद पेश की। कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया गया कि हुकूमत ऐसी तंजीमों पर पाबंदी आयद करे। माँ बाप जिम्मेदार हैं बच्चों की तरबियत के, इसलिए वही लोग बिगाड़ते भी हैं, तो बनाना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। उसे अच्छा माहौल दें, इस्लामी तरबियत करें, दीनी तरबियत की जिम्मेदारी संभालें, वरना कल क़यामत के दिन सवाल होगा। ये रिआया है हमारे और आपकी रिआया है ये। नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जेर इंतजाम चलने वाले जानवरों के दवाखाने की पुरानी इमारत को तोड़ने का मामला सामने आया। इसके बाद पुलिस ने इमारत को नुकसान पहुंचाने और लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया। दिगलूर नाके पर वाक़ जानवरों के दवाखाने की इमारत को हाल ही में मुंतकिल किया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में तफ्तीश शुरू कर दी है। लूट का सामान भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। नांदेड़ में MGM कॉलेज इंतजामिया के जरिए 11 असातिज़ा को मुलाजमत से बरतरफ किए जाने के बाद मुलाजिम यूनियन की जानिब से पिछले 3 दिनों से एहतजाज किया जा रहा है। साबिक़ा रियासती वज़ीर तालीम कमल किशोर कदम के मिल्कियत में चलने वाले MGM इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। 11 असातिज़ा को मुलाजमत से बरतरफ किए जाने के फैसले के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहरों में 150 से ज्यादा मुलाजमीन शरीक हुए। उन्होंने कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। साथ ही उन्हें बहाल न किए जाने पर तहरीक में मजीद शिद्दत लाने का भी इशारा दिया। 7 जनवरी 2019 को हमें कोई भी पूर्व सूचना दिए बगैर कॉलेज से जो है टर्मिनेट किया गया। हम 4-4, 7-7, 8-8 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और उनका ऐसा कहना है कि हम जो है टेम्पररी एम्प्लॉय है और ये कोई भी नियम में नहीं बैठता है। हम जब ज्वाइन हुए थे तब हमें परमानेंट फैकल्टी ज्वाइन किया गया था और इन्होंने ऐसा किया है। इसका एक ही कारण है कि हम जो है भारतीय कामगार सेना की यूनियन को ज्वाइन हो गए, जो पहले 10 सालों से यहाँ पे थी। मारूफ हकीम और मुजाहिद आज़ादी हकीम अजमल खान की यौम पैदाइश के मौके पर नेशनल यूनानी डे मनाया जाता है। इस सिलसिले में आकोला में यूनानी तरीक़े तिब से मुंसलिक डॉक्टर्स ने कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इसमें यूनानी डॉक्टर्स के मसाइल पर गौर ख़ौस किया गया। खास रिपोर्ट। अकोला में नेशनल यूनानी डे की मुनासबत से यूनानी डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से ऑल विदर्भ यूनानी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें पूरे विदर्भ से तकरीबन 400 यूनानी डॉक्टर्स ने शिरकत की।
ये नेशनल यूनानी डे यहाँ पर मनाया गया। ये अजमल खां की पैदाइश का दिन है, इसलिए हमने सेलिब्रेट किया। अजमल या यूनानी कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था यूनानी पैथी को प्रमोट करे। इस दौरान अलग अलग शहरों के डॉक्टर्स ने एसोसिएशन के सामने उनके साथ होने वाली नाइंसाफियों पर नाराजगी का इजहार किया। साथ ही सरकारी मुलाजमतों में यूनानी डॉक्टर्स की तकर्री, यूनानी के साथ एलोपैथी की प्रैक्टिस करने की इजाजत देने का भी पुरजोर मुतालबा किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए से प्रशासन से, हुकूमत हिंद से, खुसूसी तौर पे हुकूमत महाराष्ट्र से ये जो है तो गुजारिश करते हैं कि हमको जो है तो गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों के अंदर हमारा जो है तो तकर्रुर किया जाए। हमने इसके लिए हमारे गार्जियन मिनिस्टर को भी यहाँ पे बुलाया था कि हमारे गार्जियन मिनिस्टर ने हमको काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। इस कॉन्फ्रेंस में यूनानी को फरोग देने के लिए सरकर्दा शख्सियात ने अपनी अपनी कोशिशों पर तफसीली रोशनी डाली। वहीं महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला डॉक्टर रंजीत पाटिल ने यूनानी डॉक्टर्स को यकीन दिलाया कि उनके लिए सरकारी सतह पर हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। यूनानी जो तरीके इलाज है वो बीमारी का इलाज करती है, ना कि सिम्टम का नहीं। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ेंगे और लोग फ़ायदा उठाएंगे और लोग फायदे से और सेहत की तरफ गामजन रहेंगे। इस भीड़ को आगे लेते जाते हैं, जो भी प्रशासन शासन की तरफ मांग है वो उन्होंने सामने रखा। मैं पालक मंत्री के नाते और उस कैबिनेट का मेंबर के नाते फैसला किया कि जो होटल सेंटर प्लाजा में मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ बीमारियों का यूनानी तरीक़ा इलाज पर लेक्चर्स मुनक़िद किए गए। इस दौरान विदर्भ में इस तरह की मजीद कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का इरादा भी जाहिर किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट।